Hello guys, welcome to the channel. My name is Shreya Bansal. We are discussing the Hindu daily vocabulary with synonym antonym and this is important for all your exam. I am Shreya Bansal. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग with the very first word righteous. राइटियस का मतलब होता है जब आप किसी भी लॉ के हिसाब से वर्क करते हो तो उस चीज़ को हम राइटियस बोलते हैं, मतलब सही कर रहा है इंसान. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट. सो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं फ्री फ्रॉम गिल्ट. अब जब आप लॉ के साथ अकॉर्डिंग काम करोगे, जो सही है वो काम करोगे. आई एम लॉफुली की बात कर रही हूँ, मैं मोर लॉफुली बात कर रही हूँ. ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें जो आपके लिए सही होती है लोगों के लिए औरों के लिए गलत होती है, औरों के लिए सही होती है आपके लिए गलत होती है. मैं उस वाली उसकी राइटियस की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट जो डिसेंट स्टैंडर्ड्स पे हम सही करते हैं. अब जैसे किसी का खून करना आपके लिए भी गलत है, मेरे लिए भी गलत है, ठीक है. तो नहीं करना तो आपके लिए भी सही है और मेरे लिए भी सही है. सो दैट इज़ राइट. सो फ्री फ्रॉम गिल्ट और सिन. सिन क्या होता है? पाप, ठीक है. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? जस्टिफिएबल, लेजिटिमेट, डिफेंसिबल, सपोर्टेबल, गुड, ऑनेस्ट. इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं. मॉरल, राइट माइंडेड, वर्चुअस. क्लियर. एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? ऑब्वियसली ये सारे पॉजिटिव वर्ड है, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? बैड, ब्लैक, डिसऑनेस्ट, डिसऑनरेबल, एविल. एविल होता है जो शैतान होता है. एविल माइंडेड, गंदा माइंडेड वाला. इमोरल, इनडिसेंट, सिनफुल, अनएथिकल. अपनी अनएथिकल जनरली टेक्निकल टर्म्स में सुना होगा. विग्ड, जो पापी होता है. तो राइटियस इंडिग्नेशन अबाउंड्स ऑन सोशल मीडिया एंड द प्रेस. इसका मतलब हम लोग इन तीनों वर्ड्स के मतलब जानने के बाद ही समझेंगे, जिससे कि बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ऐसे इमेज को देखिए, ये तो इससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, इससे ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है. इसके दिमाग में देखो कैसा ये एविल वाला फेस चल रहा है, मतलब मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा. बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है. चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ो. अगला वर्ड है हमारा इंडिग्नेशन. पहले इस इमेज को देखो, आप देख रहे हो कितने गुस्से में है ये छोटा सा बच्चा. सो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है हमारे में, एंगर अराउज बाय समथिंग अनजस्ट, कुछ गलत होता हुआ देखो और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, आ गया, तो उसे हम कहते हैं इंडिग्नेशन. अनवर्दी और मीन होता है ना. जैसे कोई बंदा क्या होता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को खून भी कर देता है, दूसरों का कुछ भी नुकसान कर सकता है. उसको देख के जब आपको गुस्सा आ जाएगा कि यार कितना मतलबी आदमी है ये, तो उस चीज़ को हम इंडिग्नेशन का नाम देंगे. सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? एंगर, रिसेंटमेंट, जब आप किसी चीज़ को रिसेंट करते हो, मतलब ना होने से रोकने की कोशिश करते हो. एनोवेंस, एनोवेंस मतलब चिढ़ जाना किसी से. इरिटेशन, फरौर एक बहुत तगड़ा गुस्से को हम बोलते हैं. रेज भी गुस्सा होता है. तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इन सबके जो नॉर्मल हो जाएंगे? डिलाइट, प्लेजर, काम, सीरीन, पीसफुल. ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है. देखिए राइटियस इंडिग्नेशन अबाउंड ऑन सोशल मीडिया एंड द प्रेस. तो राइटियस का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था? जो मॉरल इंडिग्नेशन गुस्सा है वो अबाउंड हो चुका है, बढ़ चुका है. कहाँ? सोशल मीडिया और प्रेस पे. अब देखते हैं ना आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे अपने ही अलग व्यूज़ चलाए चले जा रहा है, चाहे वो मोरली करेक्ट है या नहीं वो नहीं पता है, लेकिन चल रहा है वो सब कुछ, ठीक है. तो चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. अगला वर्ड है हमारा अबाउंड. अबाउंड मतलब होता है व्हेन समथिंग इज फुल ऑफ समथिंग, राइट. जैसे आपने एक गिलास लिया, उसमें आप पानी भरे जा रहे हो, एक लेवल होता है, उससे लेवल से क्रॉस कर गया, सो उसको बोलते हैं अबाउंड्स इन. इसके साथ दो प्रपोजिशन लगती है. एक तो मैं बता रही हूँ आपको, अबाउंड इन होता है, और एक अबाउंड के साथ और कोई लगती है, वो आप लोग मुझे बताओगे. तो इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रपोजिशन बोल देते हैं पूरी. इन दोनों का यहाँ पे जो लगता है, क्या ऑन लगता है, क्या एट लगता है, इन दोनों में से ही कोई लगता है, बताइएगा मुझे. इन दोनों का मतलब भी मुझे डिफरेंट होते हैं, वो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी, ठीक है. तो अबाउंड मतलब क्या हो गया? मोर देन द सफिशिएंट क्वांटिटी, टू बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर और ग्रेट इन क्वांटिटी. तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ओवरफ्लो, प्रोलिफरेट, बी न्यूमरस, बी प्लेंटिफुल. तो एंटोनिम मैं यहीं पे लिख देती हूँ. एंटोनिम एक्चुअली इसके कैसे हो जाएंगे? नॉट एनफ हो जाएगा, नॉट एनफ हो जाएगा, ठीक है. और कम को हम क्या बोल देंगे, और क्या बोलेंगे हम कम को? लेस हो जाएगा, राइट. ये सब चीज़ इसके जो क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे. तो राइटियस इंडिग्नेशन अमाउंट्स ऑन, जो क्या है बहुत, जो राइटियस इंडिग्नेशन है मतलब मोरली इंडिग्नेशन गुस्सा है
अबाउंड मतलब बढ़ चुका है सोशल मीडिया पे एंड प्रेस में। देख रही है ना आजकल पॉलिटिकल कितना बेकार सब कुछ चल रहा है। इस इमेज में देखिए ये पानी बहे जा रहा है बट ये अंकल जो भी हैं इसमें डाले जा रहे हैं, राइट। चलो अगला वर्ड देखो जरा, अगला वर्ड है ग्लॉस। इस बच्चे को और इस मास्क को देखकर वी ऑल आर वेरी लाइक पता ही हमें कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो ग्लॉस का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है, आजकल ये लगाना तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। सी द डिसेंसी इन हिज आइज, हर और हिज जो भी है, वेरी ऑब्वियस एंड अनएक्सेप्टेबल, राइट। जैसे ग्लॉस मतलब बेसिकली होता है जब किसी चीज़ के पीछे आप होते हो उस चीज़ को मास्क बोलते हैं, मतलब मास्क नहीं ग्लॉस बोलते हैं। जैसे मास्क हो गया, कवर, स्क्रीन, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मैंने आपको बताया था आर्मी की ड्रेस को लेकर जो बताया था। डिस्गस, एक डिस्गस होता है तो अजीब सा होता है ये, और एक होता है डिमाइस। डिमाइस हम क्यों यूज़ करते हैं मुझे बताइएगा। अभी आपने सुना होगा सरोज, सडन डिमाइस ऑफ सरोज खान, अभी तो समझ आ गया होगा। डर्टी, फिल्दी, फॉल, गटर, पता ही आपको, इम्प्योर, इनडिसेंट, लेसिविशियस, बहुत अच्छा वर्ड है ये। लेसिविशियस एक्चुअली ये लस्ट से लेकर कुछ बना हुआ है। जब चीज़ें एथिकली एंड मोरली दोनों तरह से रॉन्ग होता है उसको लेसिविशियसली बोलते हैं। जब बोलते हैं ना कि जैसे किसी गंदे आदमी के लिए हम वर्ड्स बोलते हैं ना कि ये आदमी बहुत गंदा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मतलब बिहेवियर दैट इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए, रेपिस्ट बिहेवियर के लिए हम बेसिकली ये लेसिविशियस यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, क्लीन, डिसेंट, नॉन ऑब्सीन। ऑब्सीन होता है भद्दा और नॉन ऑब्सीन मतलब जो बिल्कुल क्लियर है, होलसम। सो अंडरनीथ दैट ग्लोज ग्रीफ एंड एग्नी प्रोबेबली क्राउड आउट एवरी अदर इमोशन। तो वो बेसिकली यही बोला है, अंडरनीथ ये जो मास्क ग्रीफ एंड एग्नी है, ग्रीफ मतलब दुख होता है, एग्नी क्या होता है वो आप लोग बताएंगे। प्रोबेबली क्राउड आउट एवरी अदर इमोशन, उन्होंने क्या करा है, क्राउड मतलब होता है भीड़, ठीक है, और सब इन सब चीज़ों ने क्या करा है और सारे इमोशंस को ढक दिया है, ठीक है। चलो जरा अगला वर्ड देखते हैं, अनशैकल। बहुत प्यारा वर्ड है ये। पहले तो इस इमेज को देखिए, इमेज में आपको कुछ दिख रहा होगा, ये पिंजरे में थे और इनको अब छोड़ दिया गया है। सो दे आर नाउ फ्री फ्रॉम द, किस में से, प्रिजन। सो व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम सम रिस्ट्रिक्शन वी कॉल इट अनशैकल, राइट। शैकल हो जाता है रिस्ट्रिक्शन, एंड जब हम फ्री हो जाते हैं उससे तो वी कॉल इट अनशैकल। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, फ्रीडम, लिबर्टी, लूजन, डिटैच, अनहुक, राइट। अनहुक कैसे हो गया, जब आपने किसी को टांग रखा है उसको जब आपने छोड़ दिया, सो दैट इज अनहुक करना, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, हार्म, होल्ड, हर्ट, इनकार्सिनेट। इनकार्सिरेट होता है एक्चुअली, ये इनकार्सिरेट होता है, आर नहीं आएगा, ये इनकार्सिरेट होता है, कार्सिरेट होता है। कार्सिनेट का मतलब होता है व्हेन समवन इज बिहाइंड द प्रिजन। डिटेन करना मतलब अभी हुआ था ना उमर अब्दुल्ला और ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है कश्मीर के, सबको डिटेन कर रखा था, मतलब छुपा रखा है। इम्प्रिजन पता ही है, कीप, होल्ड बैक, लिमिट, प्रिवेंट एंड रिस्ट्रेन। दिस फेटल वायलेंस बाय स्टेट एक्टर्स, तो ये बोल रहे हैं फेटल मतलब घातक, बताया था फेटल हम लोग पढ़ चुके हैं। डेडली, वायलेंस होता है जब मारपीट करी जाती है, मतलब गंदा बिहेवियर जो भी होता है। स्टेट एक्टर इज ए क्रूअल रिमाइंडर ऑफ जस्ट, ये एक क्रूअल रिमाइंडर है किसका, जस्ट हाउ लिटिल अनशैकलिंग, कैसे छोटी सी, लिटिल का मतलब देखिए मैंने 2-3 वर्ड होते हैं, ये लिटिल होता है, आ लिटिल होता है और द लिटिल होता है, ठीक है। लिटिल का मतलब क्या होता है, जब ना के बराबर होता है। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, द लिटिल मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अनशैकलिंग हैज हैपेंड इन द डोमेन ऑफ पॉलिसिंग टू फ्री दिस एसेंशियल पब्लिक स्फेयर फ्रॉम द डेमोन्स ऑफ इट्स हेरिटेज। डेमोन्स मतलब राक्षस, ऑफ इट्स हेरिटेज एंड बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट सस्टेनिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक नॉट अ कॉलेज। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है, ये जो फेटल वायलेंस स्टेट एक्टर्स का इज अ क्रूअल रिमाइंडर ऑफ, एक क्रूअल रिमाइंडर है कि हाउ लिटिल अनशैकलिंग, थोड़ी सी लिबर्टी देना, हैज़ हैपेंड इन द डोमेन ऑफ पुलिसिंग, कैसे छोटी सी लिबर्टी देना हो रहा है किस डोमेन में, पुलिस के डोमेन में, टू फ्री दिस एसेंशियल पब्लिक स्फेयर, इस एसेंशियल पब्लिक स्फेयर को फ्री करने, फ्रॉम द डेमन्स मतलब राक्षसों से, ऑफ इट्स हेरिटेज एंड बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, और वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं इन सस्टेनिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स,
सस्टेन करना मतलब बचाए रखने के लिए एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड नॉट अ कॉलोनी। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है कि इन सबको हमें कुछ टाइट करना पड़ेगा। इन लोगों ने क्या करा, अपने ही घर का राज समझ लिया। डेमोक्रेसी आपने देखा होगा ना, पुलिस के वहाँ पे तमिलनाडु ने क्या, पुलिस में काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ देयर ब्रूटल नेचर। तो ये उसी को बताने की कोशिश कर रहा है कि ये उनके बाप की जागीर नहीं है, इट्स डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ दैट। डेकोरम क्या होता है आप लोगों को पता ही है, राइट। वीर, ये वो वाला वीरा नहीं है जो पंजाबी बोलते हैं, अरे मेरे वीरा, दैट इज नॉट दैट वीरा, दैट इज टू चेंज डायरेक्शन और कोर्स। जैसे मान लो आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, यहाँ मिल गई मम्मी, यहाँ तो थे आप गर्लफ्रेंड के साथ, यहाँ मिल गई मम्मी, तो आपने क्या करा, अरे मम्मी दूर से दिख गई, यहीं से डायरेक्शन चेंज हो ली। सही से कहते हैं हम वीर। अब आप वीर रहे नहीं, आपने डायरेक्शन चेंज कर ली। टू चेंज डायरेक्शन ऑफ कोर्स, सिनोनिम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेविएट एंड डाइवर्ज। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कीप टू रखना, स्ट्रे, स्ट्रेटन, गो डायरेक्ट। क्लियर। एज ऑलवेज व्हेन द कन्वर्सेशन वीस इन दिस डायरेक्शन, तो वो बोल रहा है कि जैसे कि कॉन्वर्सेशन, बातचीत वीट्स इन दिस डायरेक्शन, चेंज होती है इस डायरेक्शन में, इट बिकम नेचुरल टू लुक टुवर्ड्स द जुडिशरी। या नेचुरल बन जाता है कि एक बार हम जुडिशरी की तरफ देखें एज अ सोर्स ऑफ होप, एक उम्मीद की निगाह से, एंड एक्शन। एंड इट इज़ अनसरप्राइजिंग, एकदम भी सरप्राइजिंग नहीं है टू नो दैट द मदुराई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, जो मदुराई बेंच थी मद्रास हाई कोर्ट की, उन्होंने क्या करा, हैज़ टेकन नोटिस ऑफ द थोथुकुडी वायलेंस, जो थोथुकुडी में वायलेंस हुआ था, ऑन इट्स ओन एंड इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। तो वो बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि इस टाइम ये जो वायलेंस वगैरह चल रहा है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, बस एक जुडिशरी ही हमारा सहारा बन सकता है। एंड उसको जस्टिफाई करा इन्होंने, किन्होंने, मदुराई बेंच मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या करा, इस वायलेंस के अगेंस्ट एक नोटिस निकाला है एंड वो लोग इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब जाँच कर रहे हैं सिचुएशन की। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखो, एमिलियोरेट। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। अच्छा, मैंने इसको इमेज नहीं बताई आप लोगों को, ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे जा रही है, इसको सीधा जाना था, इसने बंदे ने क्या करी, पीछे खड़ा हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, तो वीर, राइट। एमिलियोरेट, जब चीज़ों को हम थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं, उसको होता है, जैसे घर में ऐसा मान लो कि आपकी और आपकी बहन की लड़ाई हो गई, ठीक है, तो अब मम्मी कहेंगे, अब दोनों को थोड़ा बैठ के समझाएंगी। सो व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ एमिलियोरेटिंग द सिचुएशन। जो आप लोगों में मार पीट, चप्पल वप्पल चल गए थे, उसको अभी क्या, चप्पल उन्होंने उठा के फेंकी, फिर आप दोनों को कूटा, अब आप सही हो गए दोनों। सो मेक बेटर, एनहेंस एंड इम्प्रूव। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एलिविएट, लाइटन, एलिविएट भी काम करना होता है, मिटिगेट काम करना, अमेंड चेंज करना, हेल्प इम्प्रूव, मिलियोरेट रिलीव, अपग्रेड, स्टेप अप। क्लियर। एग्रोवेट मतलब बढ़ाना चीज़ों को, इंक्रीज करना, इंटेंसिफाइड, यहाँ डिक्रीज नहीं आना चाहिए वैसे, हार्म, हर्ट, इंजर एंड वर्सन, चीज़ों को और ख़राब कर देना। ठीक है, तो मद्रास, द मद्रास हाई कोर्ट एक्टिंग इन द बेस्ट कंडीशन, मद्रास हाई कोर्ट ने एक्ट करा एक बेस्ट कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, विच हैव ऑफन पास वेरियस डायरेक्शन टू ट्राई एंड एमिलियोरेट द प्रॉब्लम ऑफ पुलिस वाले। इसलिए ये बोला कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी कंडीशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक इमेज बचा के रख रखी है, वो जनरली बहुत सारी चीज़ों में एक अच्छे ही डिसीजन लेता है, जिससे कि प्रॉब्लम वायलेंस वाली जो है थोड़ी काम हो सके, कम हो सके, इम्प्रूव करा जा सके उसे। आप इस लेडी को देख रहे हैं, ये कैसे, इनको फिजियोथेरेपी करा रही है, इनके हाथ की एक्सरसाइज करा रही है, सो दैट इनका जो भी पेन है वो क्या हो सके, एमिलियोरेट हो सके, मतलब बेटर हो सके, राइट। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फैसिनेशन। पहले तो इस इमेज को देखो, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इस वर्ड का मतलब समझ चुके होंगे अभी तक। फैसिनेशन का मतलब होता है व्हेन वी आर अट्रैक्टेड टू समथिंग, जब हमारा मन करता है यार ये काश मैं चला जाता यहाँ पे, या फिर ये चीज़ काश मेरी होती, उसी को बोलते हैं फैसिनेशन। द स्टेट ऑफ फीलिंग एंड इंटेंस इंटरेस्ट इन समथिंग। होता है ना किसी की चीज़ देखे, मान लो जैसे होते हैं, जैसे लाइक थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं और वो किसी और के पास कुछ देखते हैं तो उनका भी मन करता है काश ये चीज़ मेरे पास होती, सो दे आर फैसिनेटेड। और अमीर भी होते हैं तो वो और अमीरों को देख के सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट, प्री ऑक्यूपेशन, पैशन, ऑब्सेशन, एल्योर, एल्योर मतलब भी अट्रैक्ट होना होता है, ऑब्सेशन, पीक्वेंसी एंड अट्रैक्शन, सबका मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट होना, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिपल्शन, जब आप दूर जा रहे हो तो, अगलीनेस, अगली ही उसको बोलता है जो भद्दा होता है, बोर्डम, बोरसी, डिसइंटरेस्टेड, जिसमें इंटरेस्ट ना है। एग्जाम्पल देखो जरा,
द सपोर्ट एंड फैसिनेशन फॉर टेक्निक्स सच एस, तो जो एक सपोर्ट और फैसिनेशन है मतलब अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, किस लिए? टेक्निक सच एस नार्को एनालिसिस, इंश्योरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिससे क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं, मतलब इंश्योर करना होता है ना, आई इंश्योर यू, मतलब मैं तुम्हें दावा करता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग करना। पासिंग ऑर्डर्स फॉर इंस्टॉलिंग क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा, उन्होंने पास करा है ऑर्डर क्या करने के लिए? इंस्टॉल करने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा इनसाइड पुलिस स्टेशन, जिससे कि ये जो बदतमीजी हो रही है ये सबको रोका जा सकते। ऑल कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रजिंग एक्सेप्टेंस, ग्रजिंग का मतलब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। एक्सेप्टेंस बाय कोर्ट्स, ये सब कुछ कहाँ से आया है? एक ग्रजिंग एक्सेप्टेंस बाय कोर्ट अबाउट हाउ ऑफन पुलिस एम्प्लॉय फिजिकलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस। वो क्या करते हैं? मुंह खुलवाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? उन लोगों के को मारते हैं, मतलब ब्रूटल हो जाते हैं बेसिकली। वो एविडेंस मतलब होते हैं सबूत, राइट। चलो, ऑब्टेन मतलब पाना, ठीक है। तो ग्रजिंग का मतलब क्या होता है? ग्रज होता है, जैसे मान लो आप हो और आपकी कोई भी आपका दोस्त है, किसी छोटे से पॉइंट पे लेके आप दोनों में बहस हो गई, वो ग्रज कहलाता है, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ इल विल और रिसेंटमेंट, मतलब आप दोनों किसी एक चीज़ पे सहमत नहीं कर रहे हो। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रिलक्टेंट, अनविलिंग, अनएंथुजियास्टिक, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस मतलब होता है जब डिफरेंस होते हैं आपके लोगों के डिसीजंस में। एनमिटी, मेलाइस तो पता ही आप लोगों को, मैं मेलाइन एंड बेनाइन वाला बता ही चुकी हूँ। रिसेंटमेंट, बिटरनेस, एंटीपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी एंड एम्पैथी मैंने तीनों वर्ड बताए आपको। इल विल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? फ्रेंडलीनेस, लाइक, सिंपैथी, फेवर एंड काइंडनेस, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ। एंटीपैथी होता है जब व्हेन यू हैव अगेंस्ट फीलिंग फॉर समवन। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, पैथी मतलब होता है फीलिंग। सिंपैथी मतलब सिम मतलब होता है साथ में, पैथी मतलब होता है फीलिंग, मतलब फेवर में फीलिंग है। एक होता है अपैथी, एक होता है अपैथी जब न्यूट्रल होते हो, चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? द सपोर्ट एंड फैसिनेशन, ये तो मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। आप इस इमेज को देखिए, ये दोनों भिड़े पड़े सर से सर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप यू डिड लाइक द वीडियो। प्लीज़ कमेंट किए आप लोगों को सीरीज़ कैसी लग रही है, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज़। ओके, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।